जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई में काम लगे, आप धर्म करते हो तो धर्म में काम लगे। लेकिन शरीर अच्छा नहीं होगा, जो फूड अच्छा नहीं होगा तो शरीर अच्छे नहीं होगा, फिर हाँ उनकी असर मन पर भी पड़ती है और उनकी असर स्वभाव पर भी पड़ती है। आप समझे ना। फिर हाँ। शरीर में डिसीज भी होता है। अभी लोग को क्या बताना, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोल बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसे संजोग आ गए कि जहां भी भूख लगी, अगर किसी ने खाया और मन ने बताया तो पड़ीका ले लिया, बालाजी ले लिया, लाला जी ले लिया, जो भी आया खा लिया, फिनिश। मैगी खा लिया, पिज्जा खा लिया, जो भी आया खा लिया, और मन को खुश करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग विजन नहीं है। मेरा शरीर का क्या होगा, ये खाने की जरूरत है कि नहीं, हाँ इससे फायदा कितना और लॉस कितना। एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ। दादा भगवान के हाजिरी में एक बार आइसक्रीम बनाया था, रोस्टेड आलमंड। ओह। तो हम सभी आप तो पुत्रों ने जितना खाने का उतना खाया हमने। किसी ने 25 डिश खाया, किसी ने 10-15 डिश भी खाया। और सब खाने के बाद दादाजी ने सबको पूछा, भाई तुमने कितना माइल ट्रैवल किया। तो कोई बोला मैंने 10। हो 10। कोई ने बोला 15, कोई बोला 25, कोई बोला 5। फिर दादाजी ने क्या बताया मालूम है, कि आपने ये खाया तो अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम खाने से क्या होता है पता है? 80% लॉस एंड 20% फायदा। ओ। हमें आपको डिसाइड करना है। ज्ञानी हाँ पुरुष किसी भी चीज के आग्रही नहीं होते। आप समझे ना। हाँ सही बात है। लेकिन हमें हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए, हमारा पूरा जीवन को ख्याल रखना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें क्या करना है, तो ये चीज काम आएगी। हाँ सही लेकिन बात है। मेरी फ्रेंड ने खाया, मेरे भाई ने खाया, मेरे पापा ने खाया, इसलिए मैं खाऊं। कोई जहर पिए तो मुझे भी पीना है क्या? ना। हमारी अक्ल चली गई है। सही बात है। हम स्वतंत्र है, क्या है, हम स्वतंत्र है। किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन हम हमारी सेफ्टी तो रख सकते हैं ना। हाँ बराबर। अब मैं हाँ दादा भगवान की बात बताऊं। हम आपता पुत्र के साथ बात होती थी, तो हम दादाजी को सब बताते थे कि दादा हम कैंटीन में ये खाए, क्योंकि सर्विस करते थे उस समय, कैंटीन में खाना होता था। तो दादाजी ने क्या बताया मालूम है? ये जानने जैसा है। दादा ने बोला ये कैंटीन की चीज खानी नहीं चाहिए आपको, उसमें तले हुए भजिए, ये पकोड़े सब नहीं खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे दादा ने बताया कि अगर आपको भूख लगती है तो दूध पीना चाहिए, बिस्किट थोड़ा हो अच्छी कंपनी का पार्ले जी जैसा खाना चाहिए, हाँ। ऐसा बताया। फिर एक दिन दादा ने क्या बताया पता है? मैं आपकी इतनी विधि करता हूँ और परमाणु शुद्ध करता हूँ। जो गलती हो गई है, जो गलत परमाणु है, वो परमाणु की मैं शुद्धि कर रहा हूँ विधि कर करके, और हाँ आप सब बिगाड़ के आते हो। हाँ मतलब बाहर का खाने से परमाणु ये बिगड़ता है। परमाणु का साइंस है। बस मैं अच्छा। वहां तक आपको ले गया अभी। वो दादा अच्छा। भगवान ने बताया ये ओ। परमाणु कितनी डेंजरस चीज है, अपने को क्यों बिगाड़ने का शरीर को। हाँ। अपने घर में बनाओ, जो भी बनाना है तो बनाओ खाओ। लोग तो कुछ भी करे, अपने को वो करना है। नहीं नहीं। अभी मैं दादा भगवान की एक बात बताता हूँ। दादा भगवान ने उस समय नया नया रेडियो निकला, तो दादा भगवान को भी ऐसा विचार आया कि वे सब लोग रेडियो लाए, चलो मैं भी रेडियो लेके जाऊं। तो घर में रेडियो लाके रख दिया। फिर उन्होंने चालू किया नहीं किया वो छोड़ो, फिर दादाजी को विचार आया कि मैं चेतन हूं और रेडियो जड़ है, उसमें आत्मा तो है नहीं, वो बोले वो मैं सुनूं, हाँ सही बात है। रेडियो बोले और मैं सुनूं। आप समझे ना मेरी बात। क्योंकि हाँ दादा बहुत, उनके रिवॉल्यूशन बहुत हाई थे। वैसे एक बार घड़ी ले आए, फिर रेडियो निकाल दिया। हाँ
फिर एक बार घड़ी लेके आए, तो उनको ऐसे सोने की आदत थी, तो वो घड़ी उनको यहाँ दुखने लगी। ओ। तो कि घड़ी मुझे चलाए और मैं चलूं, तो घड़ी भी निकाल दी। तो कि मैं ये सब लफड़े में पढ़ूंगा तो मेरा आत्मा का कभी करूंगा मैं। हाँ। लेकिन आपको मोबाइल रखना है, आपको सब साथ कंप्यूटर रखने की जरूरत है, लैपटॉप रखने की, क्योंकि आप अभी इस समय में आपकी जरूरत है। लेकिन जितनी जरूरत है उतना समय उनके साथ काम करना चाहिए। हाँ। मोबाइल की जरूरत है तो यूज करो, जरूरत नहीं है तो उसको साइड में रख दो। लेकिन आजकल किसी को आंख की पड़ी नहीं है, किसी को समय की पड़ी नहीं है, बस ओनली एंटरटेनमेंट। मन ने बताया मोबाइल खेलो, गेम खेलो, व्हाट्सएप देखो, और कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ। वो जब मोबाइल देखेगा तो खुद को कभी देखेगा आदमी? हाँ सही बात है, पूरा टाइम मोबाइल में ही चला जाएगा। तो फिर कभी देखेगा वो खुद को? भूख हाँ। कभी लगती है, प्यास कभी लगती है। पूरा जीवन इस कलयुग में पुण्य बहुत अच्छी है कि रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट बहुत मिले हैं, बहुत सुविधा मिली है। हमारे समय में सुविधा नहीं थी तो दादा भगवान मिल गए, हाँ। और आप लोगों को इतनी सुविधा मिली है कि दादा की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यहाँ बैठो दादा तो। बैठो और सब हेलो हाय ही हूँ। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी दादा को ही देती तो हूँ मैं। फिर भी आप, यू आर वेरी लकी। आप, हाँ। दादा भगवान ने आप लोगों के पर इतनी बड़ी उम्मीद रखी है। दादाजी हम सबको, आपता पुत्र को बताते थे, महात्माओं को भी बताते थे कि आज की जो यंग जनरेशन है इतनी हेल्दी माइंड है, उनको कोई अच्छी समझ, सही समझ देने वाले मिलेंगे तो ये लोग बहुत काम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपके जैसे यंग हमें मिलते नहीं है ना। हम मिल गए ना पर। आप मिल गए तो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे हाँ। बात करने की बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरी कल कमजोरी है कि मैंने कभी युवान आगे बढ़े, दादा की बात और विज्ञान समझे, वो भावना मेरी कच्ची है, इसीलिए आप लोग नहीं मिलते हो ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मुझे पक्का होने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत सारे युवान हैं, मैं किसी को काम नहीं आया, इसीलिए मैंने देख लिया कि आई एम फेल इन कैरेक्टर। अरे ऐसा मत मैं बोलो। आपको बताता हूँ, आज तक नहीं बताया, मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं मेरे कैरेक्टर में फेल हूं। क्यों? कि दादा भगवान के पास रहते हुए भी, इतनी भावना होते हुए भी मैं किसी को सही रास्ता दिखा नहीं सका। लेकिन आज आप दिखा रहे हो मुझे सही रास्ता। नहीं, ये तो धन्यवाद की कृपा है, और आपकी पूर्व भव की पुण्य होगी। तो आपको एक बात आपने मुझे पूछी, उसमें मेरा हाँ। कुछ नहीं है। आई एम जीरो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं आपसे प्रश्न का मैं जो समाधान। बताता हूँ ना, मैं मेरे खुद से परेशान हूँ, मैं किसी व्यक्ति से परेशान नहीं हूँ। लेकिन दादा भगवान ने किसी भी यंगस्टर को बुलाया नहीं था, फिर भी हम सब, उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनके पास जाके हमें ब्रह्मचर्य की भी भावना हुई, दीक्षा लेने की भावना हुई, जगत कल्याण की भावना हुई। लेकिन उनके साथ इतने साल रहते हुए भी मैं फेल हो गया। वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसलिए हमें पक्का होने की जरूरत है। आपने जो सही। पूछा है, तो जब भी कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ घर में भी कुछ खाना पड़े तो पूरा ड्रामा करके खाना। कैसे ड्रामा करने का? अगर मैगी बनाया तो आपको नहीं खाना है तो ऐसा नहीं बोलने का मैगी नहीं बनाने की, थोड़ा दो ना। अपने एक बाउल खाते थे तो 2 चम्मच खा लिया, फाइल का हाँ। संभव से निकाल हो गया। और दादा को प्रार्थना करना, दादा मुझे सात्विक आहार की जरूरत है, हाँ अपने को प्रार्थना करने का। कहीं सही बात। होटल में जाना पड़ा तो भी हमें ड्रामा करना चाहिए। हाँ। दादा हमेशा ड्रामा करते थे। द हाँ वर्ल्ड इज अ मतलब। ड्रामा इटसेल्फ। हाँ वो मैगी बनाई, चलो प्रदीप आनंद जी ने बताया 2 चम्मच खाना है, फाइल का संभाव से निकाला, मतलब वो टाइम जागृति नहीं रहती, चलो चलो खा ही लेते हैं, आज पे खाने मिली है तो। उसका कारण अंदर परमाणु पड़ा है ना, बिलीफ हाँ। पड़ी हुई है, बिलीफ। बिलीफ, उसमें आप, एक पूर्व भव का इफेक्ट है। लेकिन हाँ। अभी आपको दादा को प्रार्थना करना
कि दादा मुझे सात्विक आहार की जरूरत है, उस रास्ते मुझे शक्ति दो। हाँ मुझे अभी ये सब इस संजोग से छूटना है। हाँ आहार तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे गाड़ी में डीजल और पेट्रोल की गाड़ी होती है ना, तो हाँ। डीजल की गाड़ी जब मेंटेनेंस में आवे ना, तो पूछना कितना कितना अंदर से कचरा निकलता है। हम्म। डीजल की गाड़ी में आवाज ज्यादा आवे कि पेट्रोल की गाड़ी में आवे? डीजल की गाड़ी में। हाँ। और पेट्रोल की गाड़ी कैसे स्मूथ चलती है, पिकअप भी कितना अच्छा रहता है। इसलिए हाँ हम वेजिटेरियन है। दाल सही। चावल रोटी खाने का तो काम आएगा। हाँ। हाँ गाड़ी अच्छी चलेगी। हाँ हाँ। हाँ मैदा मत कम खाना, मैदा कम खाना। हाँ। पब बर्गर वगैरह कम खाना। हाँ। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छी समझ मिली, थैंक यू नहीं नहीं, जय। वो दादा भगवान को थैंक्स बोलना, क्योंकि उन्होंने परमाणु तक की बात बताई है। हाँ हमें प्रोग्रेस करना है तो शरीर अच्छा होना जरूरी है। तो हाँ शरीर अच्छा रखना है तो समय सर खाना चाहिए और अच्छा फूड खाना चाहिए। ओके। हाँ जय हाँ, अब सच। मैं बाहर का कम कर दूंगी। दादा को बोलना मुझे छुड़वाओ, बस आपको कम नहीं करने का। दादा हाँ मुझे जहां जहां मेरी फूड के बारे में गलती है, वो उससे मुझे छुड़वा दो आप, बस। हाँ मुझे आपके रास्ते पे चलना है। एक बार फोन तो करो। अपने को रास्ता चुनने की क्या जरूरत है? आप हाँ जो रास्ते पे ले जाओगे वो रास्ते पे मुझे चलने की तैयारी है। प्लीज हेल्प मी। तो हाँ वो संजोग भी इकट्ठा करेंगे। हाँ। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कुछ पूछना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे निधि ध्यान के बारे में आया कि जीवंत ज्ञानी पुरुष का ही निधि ध्यान करें। क्या? जरा आवाज थोड़ा निधि ध्यान, हाँ। निधि ध्यान जीवंत ज्ञानी पुरुष का करें। हाँ। कैसे करना है? देखो, जीवंत मतलब ये होता है कि जैसे गौतम स्वामी महावीर भगवान के पास रहते थे, तो गौतम स्वामी के चित्त में महावीर भगवान ऐसे फिट हो गए कि उनको पूरा दिन महावीर भगवान ही रहता था। वैसे उनके समय में, महावीर भगवान के समय में, श्रेणिक महाराजा के दरबार में जैसे महावीर भगवान गए, तो श्रेणिक महाराजा ने एक ही बार दर्शन किया। वो ऐसा दर्शन हो गया और ऐसा दर्शन किया उन्होंने, वो मुझे पता नहीं कैसा किया है, लेकिन महावीर भगवान उनके चित्त में से जाते नहीं थे। इसीलिए शास्त्रों ने बताया, क्या बताया? ताकि व्रत नहीं पचखाण नहीं, नहीं त्याग कोई वस्तु नो, श्रेणिक महापद्म तीर्थंकर थसे, श्रेणिक ठाणंग ते कथे। ठाणंग सूत्र में ये लिखा हुआ है। इसीलिए जैनु निधि ध्यासन करे तेओ आत्मा धाय। जिसका निधि ध्यासन हम करते हैं, जैसे हमारा चित्त जहां जहां घूमता रहता है, चित्त में जो जो चीज आती है, वैसा हमारे अंदर उनके परमाणु खींचेंगे और ऐसी असरें होगी। आप समझे? कोई क्रिकेटर हाँ निधि करेगा तो ऐसे परमाणु हो जाएंगे। कोई कोई फिल्मी एक्टर का करेगा तो ऐसे हो जाएंगे। कोई स्त्री पुरुष का निधि ध्यासन करे तो ऐसा हो जाएगा। कोई ज्ञानी पुरुष का निधि ध्यासन करे तो उनकी शक्ति खुली हो जाएगी। कुछ न कुछ तो चित्त में रहता ही है। और हमें अभी क्या करना चाहिए, वो हमारे समझ लेना चाहिए। चित्त में क्या रखना चाहिए। जिसके चित्त में लक्ष्मी होती है तो वो चंचल हो जाता है। चित्त का बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए दादा भगवान ने बताया, सभी आध्यात्म मार्ग का सभी चीज हो, कुछ हो तो चित्त शुद्धि का प्रयोग है। क्या है? शुद्धि और का शुद्ध चित्त प्रयोग। वही शुद्धात्मा है। हम्म। इसीलिए हमें दादा भगवान ने बताया
कि महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी है, तो हम जितना वो प्रत्यक्ष से ऐसा हृदय के भाव से हम भक्ति करेंगे, हमारा काम होगा, बात बनेगी। तो आप मुझे बताइए, सिमंदर स्वामी लक्ष्मी रखने जैसा है कि उसके अलावा दूसरी कोई चीज रखने जैसी है? श्रीमंदर स्वामी लक्ष्मी रखने जैसे हैं। हाँ, और दादा भगवान तो क्या बताते हैं मालूम है? मैं गुजराती में गाता हूँ, हिंदी में नहीं लिखा है कविराज ने। कोई बात नहीं। दो लिटी गाऊं? गम्मे तेवी स्थिति माए कर से गुप्त भजना, गम्मे तेवी स्थिति माए कर से गुप्त भजना, तेने हाजरी माँ मोक्षे पुगाड़सु, तेने हाजरी माँ मोक्षे पुगाड़सु। आवी चोखी बाहे धरी, आवी चोखी बाहे धरी, मुक्ता फળ હૃદયમાં, અપૂર્વ ધર્મ ક્રાંતિ ગુપ્ત તત્વ ખોલસુ, અપૂર્વ ધર્મ ક્રાંતિ ગુપ્ત તત્વ ખોલશું. આ જગતમાં ગુપ્ત તત્વ કયું છે? कौन सा है? तो शुद्धात्मा वो गुप्त तत्व है। क्या है? दादा भगवान की भक्ति करेगा, उनको दादा बोलते हैं कि मैं उसके मोक्ष में पहुंचा दूंगा। लेकिन दादा के प्रति श्रद्धा आनी चाहिए ना। दादा ना गुणला गासे तेने, महानी जरा से जिथा से, भीड़ भंजन ने भज से एना, भव भय बंधन जासे। आपने सुना? हाँ स्वामी जी, सुना। कविराज ने लिखा है, और दादा ने बोला कि उनकी लाइन पे चेका मत मारना, वो लिखा है, परफेक्ट लिखा है। बराबर। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, एक और बात थी कि कभी व्यवहार में प्रतिकूलता आती है या कोई सफरिंग आता है, तो वहाँ दृष्टि में तो निर्दोष दिखाई देता है, दृष्टि में तो निर्दोष रहता है कि वो सामने वाला निर्दोष ही है, लेकिन मन बहुत सफरिंग करवाता है। इस फाइल नंबर 1 को मन परेशान करता है विचारों से, असंख्य विचारों से परेशान कर देता है। बिलीफ पढ़िए ना कि मेरे साथ झूठ क्यों बोला, मेरे साथ चीट क्यों किया, मैंने उनके साथ क्या बिगाड़ा है, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? वो सब अंदर पढ़िए ना, अपनी लॉ बुक है, अपनी लॉ बुक। दादा भगवान क्या बताया? बोला उन्होंने अपनी खुद की लॉ बुक पढ़ी है। तो उसी समय हमें क्या करना चाहिए? तो क्या आपने किसी को झूठ बोला होगा, किसी के साथ चीट किया होगा, तभी आज आपका हिसाब आया, आपका फोटो देखो, ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? और डिसाइड करो कभी किसी से झूठ बोलना नहीं है। अपना फोटो देखो। हाँ, वो पुरुषार्थ है। हमारा मन के साथ भी जो जो स्पंदन उठते हैं, उसमें हमें ज्ञान फिट करना चाहिए। जितनी हमें दादा के सत्संग की समझ, दादा की 5 आज्ञा, और जितनी हम समझ फीड करते जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्ति का अनुभव कैश होगा। दिस इज द कैशबैक। मेरे जीवन में ऐसा होता है, आप समझे ना। लेकिन दादा ने बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है, वो विज्ञान समझने की जरूरत है, तो हमें सॉल्यूशन आएगा। बराबर है? हाँ सभी जी। अच्छा, सुना? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। आवाज, हाँ सुना।
दादा ने बताया वो बात, एक बात लेकिन पक्की समझ लो बस। मैं इतने साल दादा के पास रहते हुए भी मुझे भी पुरुषार्थ की जरूरत है, क्योंकि दादा की हाजिरी से आज तक दादा को सुना, दादा को देखा, जो संजोग आया उसमें से मैं पसार हो गया, लेकिन दादा का विज्ञान का प्रयोग मैंने आज तक नहीं किया। तो काम करेगा? काम करेगा? नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों को खूब खूब थैंक्स बोलता हूं आप सभी को, क्योंकि ये संयोग आया तो पता चला कि मैं कहाँ खड़ा हूं। हाँ, दादा की हर बात बोलने के साथ साथ हम खुद की गलती देखने की जरूरत है कि जो वाणी में निकलता है वो मेरे कैरेक्टर में नहीं है। इसीलिए हे दादा भगवान, मुझे परफेक्ट होना है, और हम सभी को ये करने जैसा है, अगर आपको लगे तो। अगर आप परफेक्ट हो नहीं गए स्वामी हो जी, बिल्कुल तो ठीक मेरा बात है। नमस्कार है। नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हाँ, इसीलिए दादा फिर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अक्रम ज्ञानी नहीं मिलेंगे, मुक्ति दानी नहीं मिलेंगे। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है, रिजर्वेशन हो के ना हो, अंतिम सुख को लाई है। ठीक है, जागने की जरूरत है, नहीं स्वामी जी, दौड़ने की जरूरत है, गाड़ी पकड़ने की जरूरत है। जरूरत है। अब हाँ, पकड़ गाड़ी पकड़ लो। गाड़ी तो हाँ, नहीं तो अक्रम गाड़ी तो प्लेटफॉर्म को सलाम करते जा रही है। जा रही है। और ये फाइल नंबर 1 है ना, जिनको आप स्वामी जी बोलते हो, वो स्वामी जी की गाड़ी भी हाँ, वेटू स्मशान है, वो भी गाड़ी वेटू स्मशान है। जो हमारा काम नहीं निकाला ने, तो फिर बाद में लोग त्रिमंत्र बोलेंगे लेकिन मुझे सुनाई नहीं देगा। मुझे मतलब फाइल नंबर 1 को सुनाई नहीं देगा। हाँ। तो अभी मैं उनको बोलता हूँ, प्रदीप आनंद जी तुम त्रिमंत्र बोलो, मैं सुनता हूँ, तो अच्छा है ना? आपको अच्छा काम है। लगेगा, आपको काम लगेगा। नहीं, ठीक बात है स्वामी जी। ठीक है, हाँ, ठीक है गीता बहन। हाँ, हाँ ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अपने प्रतिपालन जी, हाँ, टाइम हो गया है। हाँ, तो जरा एक प्रतिक्रमण करवानु छे। हाँ, जरा इसलिए एक महात्मा जरा अभी कई, टाइम हो गया, तो अभी पहले आप प्रार्थना बुलाइए। हाँ हूँ बोलाऊ छू। ताराचंद जी, उनके धर्म पत्नी संग माता सोना देवी ताराचंद जी खंडेलवाल, सुबह में उनका देह विलय हुआ है, और उनके श्रद्धांजलि की ओर से हमने कीर्तन भक्ति भी की, लेकिन सभी वहाँ उपस्थित नहीं होते कीर्तन भक्ति में। तो अभी दोबारा हम यहाँ प्रार्थना करते हैं उनके लिए। प्रदीप आनंद जी हमें प्रार्थना करवाएंगे सोना देवी के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, देहधारी सोना देवी के मन वचन काया, देहधारी सोना देवी के मन वचन काया से भिन्न ऐसे हे शुद्धात्मा भगवान, से भिन्न ऐसे हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं, अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि, और प्रार्थना करते हैं कि सारे जीवन दौरान, सारे जीवन दौरान अज्ञानता से, अज्ञानता से, अजागृति से, जागृति से, हमसे जो जो दोष हुए हैं, हमसे जो जो दोष हुए हैं, तनिक भी कष्ट दिया हो, तनिक भी कष्ट दिया हो, तो उन सभी दोषों को, तो उन सभी दोषों को
आप दादा भगवान स्वरूप शुद्धात्मा भगवान, आप दादा भगवान स्वरूप शुद्धात्मा भगवान के समक्ष जाहिर करते हैं, के समक्ष जाहिर करते हैं, उनका हृदय से पश्चाताप करते हैं उनका हृदय से पश्चाताप करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। फिर से ऐसे दोष कभी भी न करे, फिर से ऐसे दोष कभी भी न करे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे वितराग शासन देवी देवता गण, हे वितराग शासन देवी देवता गण, आप ऐसी कृपा करे कि आप ऐसी कृपा करे कि सोना देवी का प्रतिष्ठित आत्मा, सोना देवी का प्रतिष्ठित आत्मा जहाँ भी जाए, जहाँ भी जाए, वह सुख और शांति को प्राप्त करे, वह सुख और शांति को प्राप्त करे, उनको मोक्ष मार्ग का यथार्थ अनुसंधान प्राप्त हो, उनको मोक्ष मार्ग का यथार्थ अनुसंधान प्राप्त हो। अंत में महाविदय क्षेत्र में, अंत में महाविदय क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी प्रभु जी के, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु जी के मोक्ष प्राप्त करे, ऐसी हमारी आत्यंतिक भावना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी आत्यंतिक भावना सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। अभी एक्सपीरियंस का टाइम हो गया है, बाद में प्रदीपानंद जी का सुनेगा हम। तब तक प्रदीपानंद जी आप अपना सोच के रखिए। क्या आपको अभी अनुभव कहना है आपका दादा भगवान के साथ का, कुछ ऐसा जो हमें हमारी नींद उड़ा दे वैसे। अरे प्रदीप ने तो दादा भगवान से चीट किया है, क्या अनुभव बतावे? ये चीट बोला तो कम है। नहीं प्रदीपानंद जी, जीरो इज हीरो, उसके बारे में करने का है। जीरो इज हीरो। कुछ समझ में नहीं आया दीपक आनंद जी, जरा एक्सप्लेन करो। मैं उनको ही बोलते, क्या बोला आपने? जीरो इज हीरो। जीरो इज हीरो। शुद्धात्मा तो सबका हीरो ही है ना। नहीं, आपने जीरो बोला ना पहले सत्संग में। ठीक है, आप फिर बाद में बताना। अभी हम अनुभव सुनते हैं। पीयूष जी सोलंकी पूना से हमें अपना अनुभव बताएंगे। उन्होंने दादा भगवान को कैसे उनके विज्ञान का उपयोग किया है और हमें अच्छा एक बोध मिले। जय सच्चिदानंद। बता रहे पीयूष जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे वर्तमान तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे सर्वज्ञ श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, परम पूज्य श्री कनु दादा श्री और समस्त पितरा रक्षक देवी देवता और आप सभी, आप पुत्र और सभी ज्ञानी महात्मा, मेरा सत्सत मन और जय सच्चिदानंद। जो दादा का पूरा ज्ञान है, जिसको हम साइंस, एक साइंस है, सो उस साइंस और लाइफ ऑफ साइंस की यूनिवर्सिटी या स्कूल जो मैं बोलूँ, उसका मैं अभी शायद प्राइमरी का छात्र हूँ। एक मार्ग मिला है और उस मार्ग पे चलने की कोशिश जारी है। सो मेरा अनुभव ऐसा रहा कि दादा भगवान का नाम और पहले कहूँ तो त्रिमंत्र से मेरा जो पहला जानने को मिला वो मेरी वाइफ के माध्यम से मिला। मेरी वाइफ करुणा सोलंकी और उनके घर में उनके पिताजी, माता, सभी लोग उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। मेरे ससुर जी श्री नंदलाल बाटी जोधपुर से जो हैं,
जो भी ज्ञानी महात्मा है दादा भगवान के, वो इस ज्ञान से काफी समय से जुड़े हुए थे। तो मेरी शादी प्रारंभ 2008 के बाद से त्रिमंत्र उनके घर में मैं सुना करता था, और मेरी वाइफ भी त्रिमंत्र का उच्चारण करती थी, और हमारे ससुर जी हमको बोला करते कि आप सुबह शाम त्रिमंत्र का उच्चारण किया करिए, सुबह शाम 5 बार, और कहीं पे भी जाते हैं कोई यात्रा या कोई कार्य में आप सीखिएगा। तो उस समय त्रिमंत्र का जो इम्पैक्ट है, जो वैल्यू थी, मुझे नहीं पता, पर जो बोला था वो मैं फॉलो करता था, हो सकता है जितना फॉलो होता था। He needs to turn his video off. Right. Jai Sachidanand, Piyush ji. अनम्यूट करिए। नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया। जय सच्चिदानंद। पीयूष जी आप अपना वीडियो बंद रखें तो शायद बैंडविड्थ का उपयोग कर सके, हम ठीक सुन सके। हाँ जी, फिर बाद में ऑन करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो 2015 का टाइम, तब 2015 में मैं उस टाइम अपना में बेस था, तो से मैं जॉब स्टार्ट किया 2006 से। तब मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं गुजरात साइड। आपकी आवाज कटती है, आपकी आवाज कटती है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। अच्छा, अगर आप कभी जगह थोड़ी बदल दो ठीक रहेगा, शायद अच्छा। मैं पुणे, और शुरू से मुझे ऐसी इच्छा थी कि मैं गुजरात साइड जो कहीं जॉब में, और मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से, ऐसी इच्छा थी कि राजस्थान पास होंगे, जोधपुर में आना जाना रहेगा और जॉब रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, पर ऐसा कभी जॉब बना नहीं। 2006 से 2015 तक मैं हमेशा बाहर ही रहा अपने घर से, बैंगलोर में, कभी इंदौर, कभी में। फिर 2015 में ऐसा संजोग बना कि हमारी गाँव का ही पोजीशन अहमदाबाद में नहीं, तो हमारा प्लांट जो है वो अहमदाबाद मसाना हाईवे पे था। से मैं ट्रांसफर होके 2015 एंड में अहमदाबाद पहुंचा, और 2016 मार्च 2016 को ऐसा संजोग बना कि केलनपुरी शिविर। लॉस्ट हिम। हाँ जी, अभी मैं ट्राई करता हूँ, ये दूसरा डिवाइस लिया है, शायद बेटर हो नेटवर्क। या दिस इज बेटर, मच बेटर। ओके, सो 2015 में मैं अहमदाबाद शिफ्ट होके, ऑफिस से पुणे से शिफ्ट होके हम लोग अहमदाबाद पहुंचे, और संजोग ऐसा था कि 25 मार्च 2016 को केलनपुरी में हिंदी भाषी शिविर था, और उस टाइम में ज्ञान विधि का भी कार्यक्रम था। तो उस ज्ञान विधि के लिए मेरी वाइफ और उनकी सिस्टर का नाम था, और मैं शिविर अटेंड करने के लिए जा रहा था पहली बार, अनुभव लेने के लिए कि दादा भगवान और दादा भगवान का जो साइंस है वो क्या है। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की सिस्टर उस कार्यक्रम में नहीं आ सकी, 2 दिन पहले पता चला, और मुझे मेरे ससुर जी द्वारा बोला गया कि आप वो अटेंड कीजिए और आप वो ज्ञान विधि लीजिए। तो परम पूज्य श्री कन्नू दादा श्री से मुझे वो ज्ञान विधि प्राप्त हुई 25 मार्च 2016 को। एक नया शुद्धात्मा रूपी जो मेन रियल स्वरूप है उसके दर्शन और उसकी तरफ एक प्रकाश पड़ा उनके द्वारा, और तब से मेरी ये जर्नी चालू हुई। और तब मुझे समझ में आया कि इतने साल में जो ट्राई कर रहा था कि मैं गुजरात की साइड आऊँ या इस तरफ हूँ, वो नहीं हो पा रहा था, पर ये दादा भगवान का ज्ञान मुझे प्राप्त हो, और वो ऐसे कहीं मेरे शायद जन्मों का अच्छा पुण्य होगा कि मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति मेरी वाइफ और मेरे ससुर जी के निमित्त से इतनी जल्दी मिल पाई। और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो कम होगा शब्द, क्योंकि ये जो ज्ञान मिला है वो जीवन भर के सारे जो गलत धारणाएं और आवरण हैं वो हटाने के लिए हुआ है। सो जब से हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए तब से हमारा संपर्क केलनपुरी जाना कोई भी कार्यक्रम के लिए, या लपका मन में जो भी कार्यक्रम होता था, भावसर जी के भावसर साहब के थ्रू और विनोद पटेल जी के थ्रू हमारा लिंक जुड़ा। तो अहमदाबाद में जितने भी कार्यक्रम होते थे
चाहे वो गुजराती में होते थे, चाहे कीर्तन भक्ति होती थी, हम लोग पूरी फैमिली ट्राई करते थे कि जाए, और जितना भी देर वहाँ सुन सके या आनंद ले सके कीर्तन भक्ति का हम करते थे। और कीर्तन भक्ति में स्पेशली एक ऐसा सहयोग होता था कि जब भी हम डिसाइड करते कि वीकेंड में वही कीर्तन भक्ति के लिए जाना है, तो ऐसा होता था कि हम लोग मोस्टली लंच के जस्ट पहले पहुंचते थे। और मेरी वाइफ कहा करती थी कि यही टाइम क्यों मिलता है आपको पहुंचने का। तो अब फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दादा भगवान का जो प्रसाद और जो माहौल, चाहे जिस समय भी पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, वो मिल रहा था, शायद वो उसका लाभ लेना था। और पहले ऐसे संयोगों में मेरा रहता था कि मैं ऑफिस हो चाहे घर हो, मेरे से निंदा बहुत होती थी लोगों के प्रति। जो भी कोई मेरे पास आया, किसी के बारे में बात करता था या निंदा करता था या उसके बारे में गलत बोलेगा, तो मैं शायद जुड़ जाता था। मैं भी निंदा करने में कहीं ना कहीं या तो साथ देता था या खुद करता था। जब से यह ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहीं ना कहीं अंदर एक वो द्वंद चलता है और वो एक चीज अंदर से खींचती है वापस कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे। और यही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे कहीं टकराव होता है, चाहे कहीं पे क्रोध आता है, चाहे बच्चों के साथ व्यवहार हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे ऑफिस में कलीग्स के साथ हो, कहीं ना कहीं अभी ये स्ट्राइक होता है कि व्यवहार बिगड़ रहा है। और व्यवहार काफी बार वो निकल भी जाता है, पर बाद में ऐसी जागृति शायद उत्पन्न होती है कि लगता है कि आज गलती हुई मुझसे, मैंने ये लोगों को तकलीफ पहुंचाई, या इन लोगों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया, और प्रतिक्रमण होता है। तो कहीं ना कहीं एक सेकंड स्टेज में हम पहुंचे, ताकि एटलीस्ट हमको ये एक अंदर से प्रतिक्रमण की भावना आती है। हर दिन ऐसा रियलाइज होता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। और एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगा। अभी हम लोग पूना वापस शिफ्ट हो गए 2000, अभी 1.5 साल हुआ, 2019 अप्रैल में वापस हमको यहाँ आना हुआ। सो डेफिनेटली मैं वहाँ का जो वातावरण और वो जो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था, चाहे हम लोग लपका मंजा या केलनपुरी, वो मिस करता हूँ डेफिनेटली। तो हम लोग जब शिफ्ट कर रहे थे वापस अहमदाबाद से पुणे, तो हमारा पूरे घर का शिफ्टिंग का सामान पैक हो रहा था, और वो पैक होते होते टाइम इतना हो गया कि हमारी फ्लाइट का टाइमिंग ऑलमोस्ट क्लोज आ गया था। और ऐसा था कि अगर हम एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंचे तो शायद फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो ऐसा हमारा एक लाइफ का रूटीन हो गया, कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी में बैठते त्रिमंत्र पहले बोला जाता है। तो त्रिमंत्र हमने बोलना शुरू किया, तो वाइफ ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने फॉलो किया। बाद में रास्ते में भावना और डर आने लगा, मैंने कहा आज तो फ्लाइट मिस होगी। तो मेरी बेटी को वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट हुआ कि उसने वो त्रिमंत्र बोलना शुरू किया। जब तक हम एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और अपना चेकिंग नहीं हुआ, तब तक वो त्रिमंत्र बोलती गई। हम जैसे वहां पहुंचे, हमको आधे घंटे से कम बचा था और उन्होंने मना कर दिया कि आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। और फिर हमने रिक्वेस्ट की, हम दोनों ने, वाइफ ने और मैंने मिलके, और उन लोगों ने मतलब 2 मिनट में रिस्पॉन्स आया, ठीक है आप आ जाइए, आप बोर्ड कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शक्ति दादा की, चाहे हम लोगों ने बच्चों के थ्रू आती है, चाहे हमारे थ्रू आती है, दादा का नाम चाहे कीर्तन भक्ति में, चाहे त्रिमंत्र में, वो एक लाइफ का अच्छा रूटीन बन गया है। और अभी भी कभी भी मैं कोई भय वाली स्थिति होती है या कहीं द्वंद चल रहा है या कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो अंदर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो या त्रिमंत्र का जप। और उसका इम्पैक्ट मुझे इमीडिएटली दिखता है। नेक्स्ट डे मैं वो लोगों के साथ, परिवार में हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो या ऑफिस में हो, वो सिचुएशन में बदलाव दिखता है। वो ऐसी शक्ति का अनुभव होता है। और हर वक्त ये जागृति धीरे धीरे याद दिलाती रहती है कि अभी ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं की है व्यवहार। और ये लाइफ को एक नई दिशा मिली है। वो दादा भगवान का एक, कह सकता हूँ, ये साइंस एक मैजिक है। और जितना उनका नाम लेते हैं उतना वो अंदर अटूट विश्वास बढ़ता जाता है। और रिसेंटली एक ऐसा अनुभव भी रहा कि हम लोग पूना शिफ्ट हुए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपना एक फ्लैट यहाँ पे लेते हैं। तो अभी कोई भी कार्य में हम लोग, ऐसा पहले से रहता है कि कोई कार्य शुरू करने से पहले दादा को हम लोग जरूर याद करने की कोशिश करते हैं, दादा के ऊपर वो कार्य डाल देते हैं कि दादा आप इस कार्य में हमारी मदद करें। और काफी 6 महीने तक हमने सर्च किया और काफी चीजें अटकती गई, काम हुआ नहीं, कहीं पे चीज बात आगे बढ़ती थी पर नहीं हो पाता था। एक स्टेज ऐसी आई थी कि हम लोग ऑलमोस्ट बोल चुके थे कि अभी जाने देते हैं।
और जस्ट हम लोग एक ऑफिस में बैठे थे, सेल्स ऑफिस में, और बात हो रही थी, तो वाइफ के मन में आया कि दादा आपका जो निर्णय है और आप जो डिसाइड करोगे वो सही होगा। वो उन्होंने याद किया, और उससे कि 5 मिनट में मेरे थ्रू अंदर जो वो कहते हैं शुद्ध आत्मा को कहीं क्लिक हुआ, या दादा का जो ब्लेसिंग आया, और हमने वो डील भी क्लोज कर दी। तो ये दादा के जो मिरेकल्स है हमारी लाइफ में, छोटे से बड़े हर जगह पे वो हमको प्रत्यक्ष दिखते गए। और अभी लाइफ में ऐसा है कि काफी जगह हमसे व्यवहार छूटता है, काफी जगह हम लोग विधि या कभी चीजों में चूकते हैं, बट फिर वो विश्वास आता है। और मैं स्पेशली जब जो सानिध्य प्राप्त हुआ बिहारी जी का, आप पुत्र नवीनानंद जी का, इनसे भेंट होती रही। अहमदाबाद में भी नवीनानंद जी का जब पुणे आना हुआ, तो वापस से हमारा ये इस सभी चीज़ों के प्रति रुझान, वापस से जागृति वापस बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग मिस कर गए थे। तो उनके वापस आने से ये एक रिवाइवल हुआ। और फिर जब ये लॉकडाउन का समय आया, तब वाइफ ऑनलाइन सत्संग जो शुरू हुए थे वो सुना करती थी, और मैं नॉर्मली अपने डे टू डे रूटीन और काम में बिजी रहता था। तो वाइफ ने मुझे बोला कि अगर ये टाइम भी आप यूटिलाइज नहीं करोगे सत्संग का पार्ट होने में, तो कब होगा। और मैं डेफिनेटली थैंकफुल हूँ आप सभी को कि ये जिस तरीके से सत्संग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हुआ है, उससे जो हमको कह सकते हैं कि जो चीज़ें आवरण पड़े थे वो भी सारे काफ़ी क्लियर हो गए। सारे कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं छूट रहे थे, जहाँ दुविधा थी, वो सत्संग के माध्यम से, चाहे हमने प्रश्न पूछे या किसी ने भी पूछे, वो डाउट क्लियर होते गए। और आपको बहुत बहुत थैंक कि इस वाले समय में हम अपनी जागृति बढ़ा सके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सके। सो अभी ये लाइफ में अभी तक ऐसा रहा है कि दादा भगवान, त्रिमंत्र, विधि, इन सब का ऐसा लगा कि फाइल नंबर 1 के काम निकालने के लिए यूज किया है। पर अभी ऐसी इच्छा है कि अभी ये शुद्धात्मा अनुभव को जागृत करने में यूज हो। हम जो शुद्धात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो महाविद्या क्षेत्र में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए ये मेहनत अब की जाए, ऐसी इच्छा है। और आप सभी मैं समझ चाहूंगा अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो बोलने में, आप सभी आप पुत्रों का और सभी महात्माओं को खूब खूब आभार, और जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और इस पथ पे, शुद्धात्मा अनुभव पथ पे हम प्रोग्रेस करते जाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यू एंटर योर वीडियो ऑन ना, ये कनेक्टिविटी अच्छी है शायद आपकी। हाँ जी। आपके वाइफ और ससुर के निमित्त से आपको ज्ञान तो मिल गया, और उसका प्रभाव, एविडेंट प्रभाव, कि आपसे जो निंदा वगैरह होती थी वो अपने आप बंद हो गई। इसके लिए एक समाधान बहुत अच्छा दिया गया है कि दादा भगवान ने कहा है कि ये विज्ञान ऐसा है कि जो हमारी खुलेआम जो दिखाई देती है, वैसी गलती अपने आप ऐसे चली जाती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि ये कैसे गई। ये बहुत लोगों को अनुभव है। जैसे कि अगर कोई नॉनवेज खाते थे, या गाली बोलते थे, या कुछ झगड़ा करते थे, तो ये परिणाम अपने आप ऐसे चले गए जैसे कभी जीवन में थे ही नहीं, और वे खुद भी नहीं महसूस कर पाते थे कि मेरे में से ये चले गया। लोग बताने लगे कि अरे आप अब गाली नहीं बोलते, अरे क्या बात करते हैं आप, आजकल नॉनवेज नहीं मांगते। एक हमारे डिस्टेंट परिवार वाले हैं, उनको ये हुआ था। बोले ये दादा भगवान ने तो कमाल कर दिया, वरना हमारी मम्मी जी है वो तो बार बार बोलती रहती है कि इतने दिन हो गए, कुछ करो नहीं तो बाहर जाके खाए वगैरह। वो चली गया। तो ये आपकी जो निंदा वगैरह वो बहुत अच्छी तरह से चली गई। अहमदाबाद में थे तो कीर्तन भक्ति सत्संग का लाभ लेते थे। वैसे अगर लंच के टाइम में भी अगर आप हर वक्त पहुंचते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सत्संग का खाना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। क्योंकि बहुत लोग जो ऐसे ही खाना खाने के लिए आते थे शुरुआत में, वो आप ऐसे अभी ऐसे जुड़ गए हैं कि वो जैसे परमानेंट मेंबर जैसे हो गए हैं। तो ये कोई गलती नहीं है, ये तो अच्छा ही है। सत्संग का खाना तो बहुत बड़ा प्रसाद है। और आखिर का ये जो आपका अनुभव था फ्लाइट का, ये दादा भगवान और त्रिमंत्र इसीलिए ही दिया है, कीर्तन भक्ति और त्रिमंत्र हमारे बाधाएं को दूर करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए। क्योंकि ये समय के जो
मनुष्य है वो अतिशय विघ्न डाल के आए हैं, सभी जगह पे बाधाएं डालकर आए हैं और विराधना की है। और ये दोनों का जवाब इतनी अच्छी तरह से दादा भगवान ने ये दो सत साधनों में दिया है कि ये दो सत साधन करेंगे तो ऐसे ही अपना व्यवहार स्मूथ आउट हो जाता है। और यह आपने किसी न किसी माध्यम से, आपकी बेटी ने आपका वो किया तो उसका अनुभव हो गया ना, ये बहुत पक्का है, ये बहुत बोले ना इम्पोर्टेंट है। ये एक आपको कन्विक्शन हो जाता है कि यस दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इसके पीछे मूल क्या बात है वो बहुत महत्व का है कि दादा भगवान का यश नाम कर्म है। ये यश नाम कर्म को ऐसे ही सामान्य से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि ऋषभदेव भगवान का यश नाम कर्म पूरे अर्धकाल चक्र में अभी भी चल रहा है। अभी भी देहरासर में आरती ऋषभदेव भगवान की ही होती है। तीर्थंकर 24 हो गए लेकिन आरती ऋषभदेव भगवान की होती है। और जो भविष्य में आने वाले हैं पहले तीर्थंकर भगवान पद्मनाभ प्रभु, वो दादा का यश नाम देखो कि उनके आने से पहले उनकी भूमिका, पूर्व भूमिका, और हम इनसे कितना लाभ मिल रहा है। तो ये दादा की जंजीर हमें खींचना भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी याद आए तो वो जंजीर खींच लो और हमारा काम हो जाता है। दादा दादा ये शब्द नहीं है, एक उसको मिरेकल कहो, ये काल का आखिर का जवाब कहो, तो ये बात है। और आखिर में आपकी जो भावना है कि महाविद्य क्षेत्र में ही जाना है, ये सत्संग और ये लॉकडाउन ने तो सभी का कल्याण किया है, हमारा विशेष किया है, सब लोगों का, महात्माओं को। इतने दूर रहने पर भी हम एक साथ रह पाए हैं और रहते रहेंगे। और भी अंदर से भावना होती है कि दादा भगवान को समझे, शिवानंद स्वामी को समझे, ये वितराग विज्ञान को समझे। और आपकी जो ये भावना है उसके लिए हमारे बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न पूछते रहिएगा। जय सच्चिदानंद। जरूर। जय सच्चिदानंद। पीयूष भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आप थोड़ा ठहरिए, हम थोड़ा प्रदीप आनंद को सुनेंगे, बाद में त्रिमंत्र साथ में बोलेंगे। त्रिमंत्र दीपक आनंद जी छटक बाड़ी बहुत है। हजू गाड़ी उपड़ी નથી એટલે ફરી મળીશું। ठीक है, ओके। पीयूष भाई कोई है अपने सब फैमिली मेंबर्स? हाँ हाँ, उनको जस्ट बच्चों को भी साथ में बुला लेता हूँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक मिनट उनको आने। जय सच्चिदानंद। माता जी भी हैं जो, अरे वाह, मैं जोधपुर में आया हूँ। बहुत अच्छे बच्चे, अरे वाह, ओके। सच्चिदानंद। हाँ बोलो। प्रदीपानंद जी बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।